अमित काफ़ी कम पढ़ा लिखा था, जिस वजह से उसे कहीं नौकरी नहीं मिल रही थी। वो अपनी माँ के साथ रहा करता था। अमित की माँ को उसकी काफ़ी फिक्र रहती थी। अमित बेटा, तेरे सारे दोस्त बाहर चले गए काम करने के लिए। अरे तू भी क्यों नहीं चला जाता उनके साथ शहर? माँ, तुम तो जानती हो ना, गरीबी की वजह से मैं ज़्यादा पढ़ाई नहीं कर सका और मेरे सारे दोस्त पढ़े लिखे हैं, इसलिए वो शहर में नौकरी करने चले गए। पर मैं शहर जाके क्या काम करूँगा? मैं जितना शहर में रह के कमाऊँगा उतना तो मैं गांव में ही मेहनत मजदूरी करके आपका और अपना पेट भर लूँगा। पर बेटा, गांव में इतने पैसे नहीं हैं जितने कि शहर में हैं। और तो हमेशा ही काम बदलता रहता है। कभी तो खेती करता है तो कभी मजदूरी। शहर जाएगा तो कोई एक काम कर पाएगा। माँ, हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। अभी मैं खेत में जा रहा हूँ, शाम को आकर आपके लिए आपका फेवरेट चिकन बना दूँगा। इस तरह से अमित खेत में काम करने चला जाता है और शाम को घर आते हुए अपने और अपनी माँ के लिए थोड़ी चिकन खरीद लेता है और घर जाकर अपनी माँ का मन पसंदीदा चिकन बनाता है। चिकन की खुशबू इतनी ज़्यादा होती है कि उसकी पड़ोसन रमीना उसके घर जाती है और कहती है, अमित बेटा, लग रहा है तुम आज फिर से चिकन बना रहे हो। हाँ आंटी, काफ़ी दिन से माँ का मन कर रहा था चिकन खाने को, इसलिए आज पैसे मिले तो सोचा कि आज माँ के लिए चिकन बना दूँ। बहुत अच्छा किया। वैसे अमित बेटा, तुम्हारे हाथ का चिकन तुम्हारे अंकल को भी बहुत पसंद है। वो तो मुझसे बार बार कहते हैं कि तुमसे चिकन बनवा लूँ, पर अच्छा नहीं लगता ना, इसलिए मैं तुम्हें कभी नहीं बुलाती चिकन बनाने के लिए। अगर आज तुम थोड़ा सा चिकन दे देते तो। इस तरह से बहानेबाजी करके रमीना अपने पति के लिए थोड़ा सा चिकन ले जाती है। जब रमीना का पति अमित के हाथों का चिकन खाता है तो उसे उसका स्वाद बहुत ही अच्छा लगता है। सच में अमित के हाथों में जादू है, जादू। अगर अमित मेरे साथ शहर चला गया और चिकन बनाने में मेरी मदद करने लगा तो सच में मेरी दुकान तो काफ़ी चल पड़ेगी। पर वो नहीं जाने वाला अपनी माँ को छोड़कर। इस तरह से रमीना और उसका पति स्वाद लेकर चिकन को खाते हैं। समय यूं ही बीतता जाता है। एक दिन अमित के मामा अमित के घर आते हैं और वो उसे अपने साथ शहर चलने को कहते हैं। देख अमित, तुम्हारी माँ के कहने पर मैं तुझे अपने साथ शहर लेने आया हूँ। इस बार मना मत करना। बड़ी मुश्किल से मैंने तेरे लिए एक जगह काम की बात की है। उम, पर मामा, मैं माँ को अकेला छोड़कर शहर कैसे जा सकता हूँ? अरे मुझे कुछ नहीं होगा अमित बेटा, यहाँ पर गांव वाले हैं ना। और वैसे भी तू जब सुबह काम करने चला जाता है तो बाद में तो मैं पूरा दिन घर में ही अकेली रहती हूँ ना। अगर तू कुछ दिन शहर में जाकर काम कर लेगा तो तेरी अच्छी जगह शादी हो जाएगी और शायद हमारी गरीबी भी खत्म हो जाए। अब तू ही मेरा आखिरी सहारा है। अब तू भी मेरी बात नहीं मानेगा तो फिर मैं किससे अपना दुख बांटूंगी। अब ना चाहते हुए अमित अपने मामा के साथ शहर चला जाता है, जहाँ एक कार मैकेनिक के पास रहकर उसका काम सीखता है। मालिक रात को घर चला जाता था, इसलिए उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि अमित दुकान बंद होने के बाद कहाँ जाता है। पर एक दिन जब कार का मालिक सुबह जल्दी दुकान पर आता है तो वो देखता है कि अमित दुकान के बाहर ही सो रहा है। अमित, तुम यहाँ दुकान के बाहर क्यों सो रहे हो? तुम तो अपने मामा के साथ रहते हो ना। नहीं मालिक, मैं सिर्फ अपने मामा के साथ यहाँ काम करने के लिए आया था। शहर में उनकी अपनी फैमिली है और मेरी मामी नहीं चाहती कि मैं उनके घर में रहूँ, इसलिए मैं दुकान में ही रहता हूँ और रात को दुकान के बाहर ही सो जाता हूँ। अगर ऐसा है अमित, तो अब से तुम्हें मेरी दुकान के बाहर रात गुजारने की ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हें दुकान की चाबी दे दूँगा। अब से तुम दुकान के अंदर ही रहना। इस तरह से अमित अब दुकान में ही रहता। अमित बहुत मेहनती था, इसलिए वह मैकेनिक का काम बहुत जल्दी सीख जाता है। अब अकेले ही अमित के ऊपर पूरी दुकान की जिम्मेदारी आ गई थी। इसी बीच एक दिन रमीना का पति अपनी बाइक ठीक करवाने के लिए उसी दुकान पर आता है। अरे अमित, तुम यहाँ शहर में? रमीना तो बता रही थी कि तुम अपनी माँ को छोड़कर कहीं जाना नहीं चाहते थे। जी, रमीना आंटी बिल्कुल सही कह रही थी, पर क्या करूँ, माँ की बात भी तो नहीं टाल सकता था, इसलिए मामा के साथ शहर आ गया और तब से मैं इसी दुकान में रहता हूँ और यहीं काम करता हूँ। वैसे जो भी कहो अमित, तुम्हारे हाथ के बनाए हुए चिकन को मैं बहुत ही याद करता हूँ।
मेरी खुद की एक छोटी सी चिकन की दुकान है, पर तुम्हारी जितना स्वादिष्ट चिकन मैं नहीं बना पाता। अगर तुम चाहो तो तुम मेरे साथ काम कर सकते हो। जितनी पगार तुम्हें यहाँ मिल रही है उतनी पगार मैं दे दूँगा। पर मैं रहूँगा कहाँ? अरे अमित, तुम परेशान क्यों होते हो? मैं तुम्हें एक कमरा किराए पर दिला दूँगा। ठीक है, शाम को जैसे ही मालिक आते हैं मैं उनसे इस बारे में बात कर लूँगा। अब अमित अपने अंकल को मना नहीं कर पाता और शाम को जब दुकान का मालिक दुकान में आता है तो अमित अपना हिसाब करवा कर अपने अंकल के साथ काम करने के लिए चला जाता है। और अब उसके हाथ का बना चिकन लोगों को इतना पसंद आता है कि एक कस्टमर अमित से कहता है, बेटा, तुम्हारे आने से पहले इस दुकान पर मक्खी भी नहीं आती थी, पर जब से तुमने यहाँ आकर चिकन बनाना शुरू किया है तब से यहाँ लोगों की भीड़ जमा रहने लगी। जब तुम्हारे अंदर इतना अच्छा टैलेंट है तो तुम खुद अपना चिकन बनाकर क्यों नहीं बेचते? मैंने इस बारे में कभी सोचा नहीं और मेरे पास इतने पैसे भी नहीं हैं कि मैं अपनी खुद की दुकान खोल सकूं। बेटा, तुम्हें किसने कहा कि तुम अपनी दुकान से ही शुरुआत करो? रोड पर तो कितने सारे ठेले हैं जो चिकन बिरयानी और न जाने कई प्रकार के सामान बेचते हैं। तुम भी अपना व्यापार ठेले से ही शुरू कर सकते हो। उस ग्राहक की बात सुनकर अब अमित के भी दिमाग में अपना खुद का चिकन बेचने का काम करने की उत्सुकता जगती है और वो बहुत जल्द पैसे जोड़कर अपना खुद का ठेला खोलता है जिस पर वो हर प्रकार का चिकन बेचता था। क्योंकि अमित का चिकन काफ़ी लाजवाब होता था इसलिए उसका चिकन का व्यापार भी काफ़ी अच्छा चल पड़ता था। माँ, तुम सही कहती थी, गाँव से ज़्यादा कमाई शहर में है। देखो, मैंने 6 महीने के अंदर अपना खुद का चिकन का व्यापार भी शुरू कर दिया, इसलिए अब मैं तुम्हें गाँव लेने के लिए आ रहा हूँ। अब से हम लोग शहर में ही रहेंगे और मैं यहीं रहकर अपना चिकन बेचने का काम करूँगा। अब बहुत जल्द अमित अपनी खुद की चिकन की दुकान खोल लेता है और अपनी माँ को भी शहर ले आता है, जहाँ वो अपनी माँ के साथ शहर में रहकर अपनी चिकन का व्यापार को आगे बढ़ाता है।